तो महाराज जी वृंदावन में एक संत थे जिन्हें लोग जज साहब कह करके बुलाते थे। ये संकलन आप सबको मिल जाएगा। 21 पुस्तकें लिखी हैं विनीत बिहारी दास जी ने। तो उनके संकलन में जो उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश किया, उस नवदा भक्ति में यह कथा आती है। एक जज साहब थे, लोग जज साहब कहते थे। तो वो संत बिहारी जी के मंदिर में जाते, पर मंदिर के अंदर नहीं जाते, डेहली को प्रणाम करते और प्रणाम करके वापस लौट आते। किसी कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते, तो वो कहते कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मुंह कैसे दिखाऊं? लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण आप बिहारी जी को मुंह नहीं दिखाते। तो जज साहब ने अपनी बात पूरी रख दी। ये दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत में कोई ऐसा नगर महाराज जी, और उस कस्बे में जैसे ये कुलगढ़ी कस्बा है वैसा ही कस्बा था। जैसे उचेहरा कह सकते हैं आप, या सतना कह लीजिए, नागौद कह लीजिए, ऐसा ही दक्षिण भारत में कस्बा था। वहां के ये जज थे उस क्षेत्र के, और इन्हीं के क्षेत्र में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक केवट रहता था। केवट का नाम भोला था। क्या नाम था? नाम तो और कुछ था, पर ये इतना भोला था कि हर बात पर कहता कि रघुनाथ जी जाने, हम तो कुछ नहीं जानते, सब कुछ रघुनाथ जी जाने, हमें तो कोई जानकारी ही नहीं। केवट के 2 बेटे और 1 बेटी। गरीबी तो थी, पर सरलता इतनी थी कि हर बात पर ये कहते रघुनाथ जी जाने, जी जाने, हम तो कुछ जानते ही नहीं। आज कहां से कीड़े आ रहे हैं? यही कहता केवट की रघुनाथ जी जाने। बेटे बड़े हुए, बेटी विवाह योग्य हुई, तो बेटों ने कहा पिताजी आप गांव के सेठ जी से, साहूकार से कुछ धन ले लो, तो बहन का विवाह कर दें, फिर हम लोग कमाएंगे, फिर उससे आप उनका ब्याज और मूलधन चुकता कर देना। केवट ने कहा बिल्कुल, ऐसा ही किया। विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद बेटों का भी विवाह हो गया, बेटे परदेश में कमाने लगे। अब ये केवट बेटों का विवाह करके घर को छोड़ करके मंदिर में रहता। रघुनाथ जी का मंदिर था गांव में, तो वहीं सेवा करता, भगवान की, रघुनाथ जी की सेवा करता। पुजारी जी से बड़ा नेम प्रेम था, तो खूब सेवा करता, वहीं झाड़ू पोंछा इत्यादि, बर्तन इत्यादि धुलता। बेटे कुछ कालांतर में कमा करके वापस आए, पैसा दिया, पिताजी जाओ साहूकार का, सेठ का पैसा दे आओ। अब गए तो भोला नाम था, तो भोला ने पैसा दिया। बोले सेठ जी आपका मूलधन और ब्याज पाई पाई से चुकता किया हमने। बोले हाँ। बोला तुमने सब कुछ चुकता कर दिया, ये लो रसीद लिख करके दे दी सेठ ने। और जब रसीद लिख करके दे दी तो बोले अच्छे से पढ़ लो। बोले महाराज जी हम तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं, रघुनाथ जी जाने क्या लिखा है। तो सेठ के मन में ये लालच आ गई कि इससे और धन लिया जा सकता है, इससे और धन हड़पा जा सकता है। उस साहूकार के मन में ऐसी भावना आई, तो उसने कहा कि बोला एक काम करो, रसीद यहीं रख दो, जाओ पानी ले आओ। वो पानी लेने चला गया, तब तक सेठ जी ने रसीद बदल दी और कुछ दूसरी कागज की पुड़िया दे दी, कोई दूसरा कागज का टुकड़ा दे दिया। रसीद को अपनी बही में दबा करके वहीं अलमारी में रख दी। अब कुछ कालांतर में साहूकार ने न्यायालय में केस लगा दिया, और जब केस लगा दिया तो नोटिस पहुंच गई महाराज, भोला के पास नोटिस पहुंची। भोला न्यायालय में हाजिर हुआ, और जब न्यायालय में हाजिर हुआ भोला, तो भोला से जज साहब ने पूछा, ये वही जज थे जिन संत की हम बात कर रहे थे, इन्होंने पूछा कि क्यों भाई भोला तुमने सेठ जी से कर्ज लिया था? हाँ हुजूर लिया था।
तो कर्ज दे दिया। हाँ हुजूर दे दिया, ब्याज के साथ पाई पाई दे दी। तो बोले जब तुमने कर्ज दिया और इन्होंने तुमसे पैसा धन लिया, तब कोई और ने कहा हुजूर जब मैंने सेठ जी को, साहूकार को पैसा दिया, तब मेरे और सेठ जी के अलावा केवल रघुनाथ जी ही थे। रघुनाथ जी ही जाने कि और कौन था, मैं तो नहीं जानता। तो इन्होंने रसीद दी थी। हाँ हुजूर दी थी। वो कागज का टुकड़ा दिया तो उसमें कुछ दूसरा लिखा था। अब जज साहब को दया आ गई। जज साहब ने सोचा कि निश्चित रूप से ये ठीक ही कह रहा कि पैसे दिए और सेठ जी और इसके अलावा वहां रघुनाथ थे। तो जज साहब ये नहीं समझ पाए कि ये ठाकुर जी की बात कर रहा है, ये राम जी को रघुनाथ जी कह रहा है। वो तो ये समझे कि कोई रघुनाथ नाम का आदमी होगा। तो उन्होंने केवट के भोला के ऊपर दया करके अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया। अब बेचारा चपरासी सवेरे वो सम्मन पूरे गांव में लेके घूमा। रघुनाथ कोई हो तो ले लो भाई, रघुनाथ कोई ले हो तो ले लो भाई। कोई गांव में रघुनाथ ही नहीं था। अब पता वहीं का लिखा था। अंत में वो चपरासी गया तो मंदिर ही में पहुंचा। पुजारी जी सीढ़ी पर बैठे थे। तो चपरासी ने कहा कि यहां कोई रघुनाथ जी हैं? तो पुजारी ने मन में विचार किया कि यही तो रघुनाथ जी हैं। हाँ भाई बताओ क्या बात है। चपरासी ने वो सम्मन दिया, और जब सम्मन दिया तो पुजारी जी ने हाथ में सम्मन लिया। चपरासी ने दस्तखत कराया, पुजारी जी ने दस्तखत कर दिया। पुजारी ने कहा प्रभु जब आपने मंगा ही लिया है तो फिर इसमें सोचना क्या। और भगवान के चरणों में जाकर के वह सम्मन रखा और निवेदन किया पुजारी जी ने कि भगवान आपको लोग भोग चढ़ाने खूब आए होंगे, आपको पोशाक देने वाले खूब आए होंगे, आपको हीरे मोती जवाहरात देने वाले खूब आए होंगे, पर सम्मन आज पहली बार आया होगा। सम्मन पहली बार आया होगा। चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भर करके पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जाना जरूर, जाइएगा जरूर, क्योंकि वो आपके अलावा और किसी को जानता भी नहीं। रात्रि हुई, पुजारी जी ने आरती करी, केवट भोला को बुलाया, केवट को भोला को बुला करके कहा देखो भोला तुम रात को ही निकल जाओ और सवेरे जल्दी पहुंच जाना। अब रघुनाथ जी के नाम गवाही का सम्मान आया है, तो अब रघुनाथ जी तो रघुनाथ ही जी जाने, इनकी महिमा यही जाने। अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे। बोला तो चला गया। सवेरा हुआ, बढ़िया पोशाक पहनाई पुजारी जी ने और आंखों में आंसू भर करके कहा कि संकट कौन उबारे हरि बिन, संकट कौन हरि बिन, संकट कौन उबारे हरि बिन, संकट कौन उबारे हरि बिन, संकट कौन उबारे। पुजारी जी कहते हैं या अनाथ की लाज प्रभु अब, या अनाथ की लाज प्रभु अब, अनाथ की लाज प्रभु अब। श्री रघुनाथ तुम्हारे ओ संकट कौन उबारे प्रभु बिन, संकट कौन प्रभु जी, संकट कौन। पुजारी जी ने प्रार्थना करी, सवेरे जल्दी भोग लगा दिया, नए नए वस्त्र पहनाए। प्रभु जाना जरूर, उस अनाथ का आपके अलावा और कोई नहीं। महाराज सवेरे अदालत लगी, दोपहर को केवट हाजिर हुआ। जज साहब ने कहा केवट तुम आ गए?
हाँ हुजूर आ गए। तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा वो तो सब जगह है, हर जगह वही तो है। अच्छा, जज साहब को लगा कि कोई व्यक्ति होगा, तो जज साहब ने चपरासी से कहा, बोले बुलाओ इनके गवाह को बुलाओ। तो जो चपरासी था, द्वारपाल था, उसने 3 नारे लगाए, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे जो 3 नारे लगाए, तो चाल लटपटी सी, हाथ में एक छड़ी सी, माथे पर चारु चंदन रोली लगाए हैं। आज विनीत जी रघुनाथ जी के वटिया के आज अदालत में गवाह बनकर आए हैं। आज रघुनाथ जी गवाह बनकर के आए, वृद्ध बनकर के आए। चंदन लगा है, चंदन के ऊपर चावल चिपके, चाल लटपटी सी है। आकर के खड़े हुए। जज साहब ने पूछा, जब केवट ने भोला ने पैसा दिया तब आप थे? हाँ हुजूर थे। केवट ने पैसा पूरा दिया, ब्याज सहित दिया। अब भगवान से क्या छुपा है? पैसा पूरा दिया। सेठ जी ने रसीद भी लिख ली थी, पर रसीद दी नहीं। मन में चोर आ गया, रसीद को बही में दबा के रख दिया गया। सेठ जी को यहीं रखो, किसी को भेजो, तीसरे नंबर की बही में रसीद दबी हुई है, अभी पता चल जाएगा। सेठ जी को वहीं रखा गया। चपरासी को भेजा गया, साथ में पुलिस वाले गए, बही खोली, रसीद मिली। केवट को बाइज्जत रिहा किया गया, भोला को, और सेठ जी को दंडित किया गया। अब जज साहब मन में विचार कर रहे हैं कि गवाह, ये अदालत आते तो हमको बहुत दिन हो गए, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं देखा, कितना स्पष्ट कह दे। केवट को बुलाया अकेले में, भोला को, भोला ये बताओ, ये जो तुम्हारे गवाह हैं, ये जो तुम्हारे गवाह थे रघुनाथ जी, हाँ हुजूर, ये कहां रहते हैं? तो केवट ने कहा, हुजूर जहां हम रहते हैं वहीं ये रहते हैं। तो बोले तुम कहां रहते हो? बोले जहां ये रहते हैं वहां हम रहते हैं। बोले तुम तो मंदिर में रहते हो। हाँ हुजूर, ये भी मंदिर ही में रहते हैं। बोले अच्छा, देखने से तो इतने बड़े आदमी नहीं लगते कि इनने मंदिर बनवाया होगा। बोले हुजूर गलत समझने में फेर है, ये वो नहीं जिन्होंने मंदिर बनवाया है, ये वो हैं जो मंदिर ही में बैठे हैं और जिनके कारण मंदिर बना है। अब जज साहब रोम रोमांच हुआ, आंखों से आंसू बह चले, आंखों से आंसू बहने लगे जज साहब के, और जज साहब कहने लगे, जब सब द्वारे हों जाए बंदी, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है, पग पग में सहारा मिलता है। तालियों की सेवा, सभी लोग प्रेम से तालियों की सेवा करें।
लगे। इसलिए डेहरी तक जाते पर डेहरी के अंदर नहीं जाते। लोग कहते अंदर क्यों नहीं आते, तो जज साहब यही कहते कि मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं। ठाकुर जी खड़े होकर के गवाह दे रहे थे और मैं अपने आप को जज बन करके कुर्सी में बैठा था। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं। और सरलता तो ऐसी होनी चाहिए जैसे महाराज भोला में थी।